जब हमारे पास छोटे बेबीज़ होते हैं तो हर मदर की एक न्यू प्रॉब्लम होती है कि आज हम अपने बेबी को ऐसा क्या खिलाएं जो हेल्दी भी हो और बेबी का टमी भी फुल रहा है। तो वही मैं रेसिपी लेके आई हूँ। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ मानवी और यहाँ पे मैं बेबी के लिए बना रही हूँ सूजी का चीला, जिसके लिए मैंने लिया है सूजी, दही, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और जितने भी वेजिटेबल्स है सबको मैंने फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने तवे पे डाला देसी घी और अच्छे से इसको हम उलट पलट के सेक लेंगे दोनों तरफ से। और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बेबी के लिए बनाई हूँ और मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि उनको ये पसंद आता है कि नहीं। तो मैं लेके चल रही हूँ और इसमें मैंने मिर्च वगैरह नहीं ऐड किया है। जब मैंने फ़र्स्ट बाइट अपनी बेबी को खिलाया तो उनको उसका टेस्ट कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सेकंड बाइट खिलाया, उसके बाद उनको उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने उनके लिए छोटा छोटा चीला बनाया है। इससे क्या होता है कि वो आराम से उसको पकड़ के और खा सकती हैं। मेरी बेबी खुद के हाथ से खाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। जब भी मैं उनके सामने कुछ ले जाती हूँ तो वो चाहती हैं कि मैं उनके सामने रख दूँ और वो खाएँ। तो यहाँ पर मैंने उनके सामने इस चीला को रख दिया है। और बच्चों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो आप कोशिश करिए जो हेल्दी भी रहे और कलरफुल रहे। इससे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उस फूड को खाते हैं। अगर आपका बच्चा किसी फूड को रिजेक्ट कर रहा है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ हैं जो हम अपने बेबी के लिए बना सकते हैं, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। फोर्स फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार मेरी बेबी ऐसी हैं कि कभी मैंने उनको कभी दाल रोटी खिलाया या फिर दूध रोटी खिलाया मिक्स करके, लेकिन वो जब उनका खाने का मन नहीं होता है तो वो नहीं खाती हैं। तो मैं वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ और मैं दूसरा कुछ ट्राई करती हूँ या फिर मैं कुछ देर बाद खिलाती हूँ उसी चीज़ को, तो वो खा लेती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने अपनी बेबी को फिंगर फूड से इंट्रोड्यूस करा दिया है। आपका बेबी जब 8 मंथ 9 मंथ कंप्लीट हो जाए तो आप अपने बेबी के लिए फिंगर फूड बना सकते हैं। और कोशिश करिए कि जितने भी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर रहे हैं वो फाइन चॉप होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे मैंने किसी भी केचप का यूज़ नहीं किया है, मैं इस तरीके से अभी दी हूँ। और बाबू को थोड़े से मेरे सर्दी जुकाम का असर था, जिसकी वजह से मैं इनको कर्ड नहीं दी हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इनको कर्ड दूंगी, जिससे वो उसको डिप करके आराम से खा लेंगी। बहुत दिन पहले मैं अपने बाबू के लिए ये वाला बॉटल लाई थी, वाटर बॉटल, तो मैं उसको आज यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसमें उनको पानी दिया, लेकिन वो उससे अभी उनकी हैबिट नहीं है तो वो उससे पानी नहीं पी पा रही थी। बाकी उनको मैं स्पून और ग्लास की हेल्प से पानी पिलाती रहती हूँ। तो खाने के बीच में बच्चों को पानी पिलाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को हैबिट रहता है। तो यहाँ पे मैं उनके सामने रख दी हूँ और वो उसको समझ नहीं पा रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उससे वो इंट्रोड्यूस होंगी वो उसको यूज़ करना शुरू कर देंगी। बाबू को खिलाने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाया और मेरी मम्मी को मेरे हाथ का सूजी का चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैंने बना लिया चाय और इसको खाने पीने के बाद मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे बाबू के लिए बहुत सारा सामान लेना था और आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि सही टाइम है। तो उस समय हम लोग निकल गए और आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ हो रखी है और लू चलने लगा है। सो यहाँ पर हम लोग आ गए मॉल में और यहाँ पर मैं 1-2 रील अभी मैं रिसेंट में देख रही थी, उसमें आइसक्रीम जो फ्रूट वाला आइसक्रीम है वो बना रहे थे। सो मुझे बहुत पसंद आया। सो मैंने सोचा कि यहाँ से आइसक्रीम जो कंटेनर है वो मैं लेके चलूँ, लेकिन अभी स्टॉक में उतना अच्छा नहीं था। सो मैंने यहाँ पे 1-2 चेक किया, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मैं जैसा चाह रही थी वैसा मुझे नहीं मिला। सो हस्बैंड ने बोला कि ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी सर्च करके मंगा सकती हैं। सो मैंने बोला ठीक है। और इसके बाद मैंने बाबू का जो सामान था वो मैंने ले लिया और बाबू का सामान लेने के बाद हम लोग को दिख गया मोमोज़। तो यहाँ पे हम लोग अपना मोमोज़ पैक कराएंगे। पैक कराने से पहले मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ प्लेट लिया है और मोमोज़ मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मैं ये सब चीज़ें डेली नहीं खाती हूँ, कभी कभार हो गया, जैसे 15 दिन पे, महीने दिन पे एक बार हो गया। और मैं पूरा फुल प्लेट अकेले कभी आज तक नहीं खाई। हस्बैंड रहते हैं या फिर मम्मी के साथ या फिर भाई के साथ, ऐसे मैं खा लेती हूँ। सो शेयरिंग में हो जाता है। और मोमोज़ अनहेल्दी तो है, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभार चलता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी आटा चक्की की दुकान पर और यहाँ से मैं ली बाबू के लिए रागी का आटा। और उसके बाद घर पर कुछ गेस्ट आने वाले थे तो मैं आ गई थी मिठाई की शॉप पर और यहाँ से मैं लूँगी मिठाई और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी घर की तरफ।
हाँ जी, आ गए हैं घर और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए मोमोज़ निकाल रही हूँ और मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप खा लीजिए जब तक बाबू सोई हैं, क्योंकि मेरी बाबू बहुत कम टाइम के लिए सोती हैं, बहुत जल्दी उठ जाती हैं और जब उठ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा उद्यम मचाती हैं। सो मैंने उनसे बोला कि जब तक वो सोई हैं तब तक आप खा लीजिए और मेरी मम्मी को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने उनके लिए भी पैक करवा के लाया था। तो यहाँ पे मैं उनके लिए प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको खाने-पीने के बाद बाबू मेरी उठ गईं और उठने के बाद ये वाला जो एक तरीके से ये बहुत लोगों को पता होगा, बच्चों के सूसू-पॉटी के लिए होता है और इसमें बच्चों को बिठा देंगे तो बच्चे आराम से अपना खेलते रहेंगे और सूसू-पॉटी कर लेंगे। लेकिन मेरी बाबू इसमें बैठना ही नहीं चाहती हैं, 1 से 2 मिनट बैठेंगी फिर वो रोना शुरू कर देती हैं, तो मैं उनको वहाँ से हटा दी। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही नहीं है, यूज़फुल नहीं है। और यहाँ पे शाम हो गई थी तो बाबू को मम्मी किशमिश खिला रही हैं और इनको किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।